जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। वैसे तो मैंने आपको ये कथा पहले भी कई बार सुनाई है, परंतु आज मैं आपको एक दूसरी कथा सुनाती हूँ। पुत्रदा एकादशी, पौष शुक्ल पक्ष एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और पुत्र संबंधी जितने भी हमारी कामनाएं हैं वह पूर्ण होती है। इसलिए इस व्रत को हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हम जिस संसार में रह रहे हैं उस संसार में हमें पुत्र की आवश्यकता है। हमारी गति भी पुत्र से ही होगी और पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। इस बार पुत्रदा एकादशी मकर संक्रांति के एक दिन पहले आ रही है, तो ये और भी अति उत्तम है। गुरुवार का दिन है, गुरुदेव भगवान का दिन है और दूसरे दिन द्वादशी को मकर संक्रांति पड़ रही है, तो दान देने का महत्व भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एकादशी का व्रत करके कुछ भी दान किया जाता है तो वह दान महादान में गिना जाता है। इसलिए इस व्रत को करें और अपने पुत्र के नमक जो भी दान करें, मकर संक्रांति के दान का दान, एकादशी के दान का दान, वह महापुण्य बन जाएगा। इसलिए आप इसमें दान अवश्य करें। तिल का दान इसमें आप अवश्य करें। तो इस व्रत की कथा इस प्रकार है। मैंने आपको राजा रुक्मांगद की एक कथा सुनाई थी, उसी कथा में से ये एक कथा है। एक बार राजा रुक्मांगद जब मोहिनी को लेकर, मोहिनी से उन्होंने विवाह किया था, मैंने ये आपको बताया है। मोहिनी से उन्होंने विवाह करके जब वह अपने नगर की ओर लौट रहे थे, तब वह घोड़े की पर बैठे हुए थे। मोहिनी उनके साथ में घोड़े पर थी। तब उनकी घोड़े के टापू से एक छिपकली घोड़े के पैर के नीचे कुचल गई और वह चिल्लाने लगी। उसकी रोने की आवाज आई। राजा रुक्मांगद इतने धर्मशील थे कि छिपकली की आवाज भी उन्होंने सुन ली और उन्होंने घोड़ों को रोक लिया और घोड़ों को रोककर उन्होंने इधर उधर देखा तो एक छिपकली घाव से परिपूर्ण होकर पड़ी है। छिपकली छूने से आदमी अछूत हो जाता है, लेकिन राजा रुक्मांगद ने उस जीव को भी घिन नहीं किया और उसने उस जीव को अपने हाथ में लिया और उसके घाव अपने दुपट्टे से पोंछकर जल से उसे के घाव धोके उसके ऊपर चंदन का लेप किया। तो छिपकली कहने लगी, हे राजा रुक्मांगद, मैं आपका वर्षों से इंतजार कर रही थी। आप कहाँ थे? आपका ही मैं इंतजार कर रही थी। तब राजा रुक्मांगद बोला, हे छिपकली, तुम कौन हो? मनुष्य जैसी तुम्हारी भाषा है, परंतु तुम हो कौन और तुम इस आवाज में कौन हो? तब छिपकली कहने लगी, हे राजा रुक्मांगद, मैं बहुत बड़ी पापिन हूँ और आपके एक एकादशी का दान चाहती हूँ। अगर आप मुझे एक एकादशी व्रत का पुण्य दे देंगे तो मुझे इस छिपकली की योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तब राजा रुक्मांगद बोला, मैं तुम्हें एक नहीं, जितनी जरूरत होगी उतनी एकादशी का दान दूंगा, परंतु तुम मुझे पहले अपनी पूर्ण व्यथा बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ वह सब बताओ। तब छिपकली बोलने लगी, पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी। मेरा पति बहुत ही सुशील और संस्कारी था, परंतु वह मुझ में ध्यान कम दिया करता था, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैंने अपने पति को वश में करने के लिए किसी ऐसी औरत से संपर्क किया जो अपने पति को वश में करने वाली कोई आयुर्वेदिक दवा दिया करती थी। मेरी एक सहेली ने उससे दवा ली और अपने पति को खिलाया। उसका पति उसके वश में हो गया, उसके आगे पीछे डोलने लगा, तो मुझे भी लगा कि मेरा पति भी मेरे वश में हो जाएगा। इसलिए मैंने उससे षड्यंत्र करने वाली औरत से जाकर दवा मांगी, तो उसने मुझे एक पूड़ी में दवा बांध कर दे दी और मैंने अपने पति को दूध में मिलाकर उस दवा को पिला दी। तो मेरा पति दूसरी किसी काम में ध्यान कम देने लगा और मुझ में ध्यान ज्यादा देने लगा, मेरी आव भगत करने लगा। इस प्रकार काफी दिन बीत के एक दिन मेरा पति इतना बीमार हो गया कि मैं दुखी हो गई उस दवा के कारण। तब मैं उसके पास गई तो उसने एक दवा और दी। उसकी वजह से मेरा पति कुछ दिन ठीक रहा, परंतु मृत्यु को मेरा पति और मैं दोनों हो गई। जब मैं यमदूतों के पास आई तो यमदूतों ने मुझे मारते हुए धर्मराज जी के सामने उपस्थित किया और चित्रगुप्त जी ने मेरे पाप का लेखा जोखा सुनाया कि ये तो हाँ भयंकर पापिनी है, इसने अपने पति के साथ छल कपट से उसे वश में किया है, इसलिए इसे नरक कुंड में डाल दिया जाए। इसे 1000 वर्षों तक स्वान की योनि में और सर्प की योनि में और 10,000 वर्ष तक छिपकली की योनि में इसे डाल दिया जाए।
हे रुक्मांगद राजा, मैं सभी योनियों से घूम फिर के इस छिपकली की योनि में आई हूँ। मुझे कई हजार वर्ष बीत गए और कई हजार वर्ष और इस छिपकली की योनि में रहना है। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे सब कुछ ज्ञात है, परंतु मैं इस शरीर में होकर कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए अगर आप मुझे कुछ एकादशी का व्रत पुण्य दान कर दे तो मैं इस योनि से छूट जाऊं। तभी राजा रुक्मांगद ने मोहिनी से कहा कि लाओ, जल लाओ, मैं अभी इसे एकादशी का दान करके इसे मुक्त कर देता हूँ। तब मोहिनी बोली कि हे राजा, आप अपनी एकादशी का व्रत क्यों दान कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक ऐसी पूर्व जन्म स्त्री थी जिसने अपने पति को वश में किया था। ऐसी स्त्री निंदनीय होती है और आप ऐसी स्त्री के लिए इसे एकादशी का दान क्यों कर रहे हैं? इसे इसी योनि में पड़े रहने दीजिए ताकि ये अपने कर्मों का फल भोगे। तब राजा रुक्मांगद बोला कि इसने जो गलती की सो की, परंतु मैं सज्जन हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ और एक राजा हूँ। मेरी प्रजा में कोई दुखी है तो उसके दुख का नाश करना, उसके दुख का दूर करना मेरा परम कर्तव्य है। इसलिए मैं इस छिपकली को इस योनि से मुक्ति दिला के अपना धर्म निभा रहा हूँ। तभी राजा रुक्मांगद ने जल हाथ में लिया और छिपकली को अपनी 4-5 एकादशियों का व्रत का दान दे दिया। तभी एकादशी का दान करते ही वह छिपकली सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई और राजा रुक्मांगद को प्रणाम करके बोलने लगी, हे राजन, आपने मुझे इस कुयोनि से मुक्त किया है, इसलिए मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपका वंश सदा सदा चलता रहे और आपके पुत्र और पौत्र का नाम संसार में सदा बना रहे। इस प्रकार वह विमान आकाश से उतरा और वह छिपकली जो सुंदर स्त्री बन गई थी वह विमान पर बैठकर बैकुंठ को चली गई। बैकुंठवासी बोले, अरे ये तो वही छिपकली है जिसने 10,000 वर्ष तक स्वान और कुत्ते और सर्प की योनि भोग कर छिपकली बनी। राजा रुक्मांगद के एकादशी की व्रत से इसने तो अपनी परम गति प्राप्त कर ली। तभी भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, तुमने राजा रुक्मांगद से एकादशी का दान लिया है, इसलिए तुम्हें तो मुक्ति मिली ही मिली, परंतु राजा रुक्मांगद तुम्हें एकादशी का दान करने से वह तो महादानी हो गया और उसको तो मुक्ति ही नहीं, परम मोक्ष, परम मुक्ति, परमानंद प्राप्त होगा। वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ, इसलिए वह मेरा परम प्रिय भक्त है। उसे तुम्हें इस बैकुंठ में धाम में भेजा है, इसलिए उसे बार बार प्रणाम करो। जो मेरे पहले मेरे भक्तों को प्रणाम करता है मैं उससे ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ। मुझे प्रणाम करने वाला मुझे बहुत प्रिय है, परंतु मेरे भक्तों को जो प्रणाम करता है वह मुझे और भी ज़्यादा प्रिय है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने छिपकली को ये बातें बताई और छिपकली जो मुक्त होकर एक सुंदर स्त्री बनी थी उसने भगवान विष्णु के लोक में जाकर परमानंद किया। लाखों हजारों वर्षों तक वह बैकुंठ धाम में रही। अंत में जब वह मृत्यु लोक में आई तो वह धर्मात्मा स्त्री बनकर अपने पति की सेवा करने वाली पुण्य आत्मा कहलाई। तो ये थी पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।